रायपुर से खबर, जहां कोरोना मुक्त अब छत्तीसगढ़ के आधे से ज्यादा गांव हो चुके हैं। बता दें, संक्रमण से पहले गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंची, जिसके चलते गांव में कोरोना संक्रमण पर काबू पाया गया है। बता दें, दवाइयां, जांच और इलाज की सुविधाएं भी गांव-गांव पहुंचाई गई। करीब 10,000 गांव कोरोना मुक्त हुए हैं। तो जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक मजबूत किए गए हैं। गांव-गांव तक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई, जिसके बाद छत्तीसगढ़ के 10,000 से ज्यादा गांव कोरोना मुक्त हुए हैं। तो आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मैदानी अधिकारी, कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई है। करीब 10,000 से ज्यादा गांव कोरोना मुक्त छत्तीसगढ़ में हुए हैं। जब संक्रमण की रफ्तार शहरी क्षेत्र में बढ़ी थी, तो चिंता का विषय बन गया था कि ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाएगा। और एक बार फिर कहा जाए कि लगातार सरकार के प्रयास, सीएम भूपेश बघेल ने खुद मॉनिटरिंग करी थी, उसके बाद अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की मेहनत रंग लाई है और करीब 10,000 से ज्यादा गांव कोरोना मुक्त हुए। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। अभिषेक जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार गांव में चिंता का विषय बन गया था, कोरोना ज्यादा से ज्यादा फैल रहा था। दुर्ग का वो गांव याद है जहां एक साथ कोरोना विस्फोट हुआ था, लेकिन एक बहुत बड़ी सफलता कही जाए, मेहनत रंग लाई है कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों की, और 10,000 से ज्यादा गाँव कोरोना मुक्त हुए हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल शुभांगी, देखिए 10,000 के लगभग गांव, 9,462 गांव छत्तीसगढ़ में कोरोना मुक्त हो गए हैं। वहां तक कोरोना को रोकने में सक्षम हुआ है प्रशासन, सरकार। यहां पर जब छत्तीसगढ़ में दूसरी लहर आई थी तो बड़ा चिंता का विषय था, क्योंकि गांव तक ये संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ फैला था और इसे रोकना एक बड़ी चुनौती थी। शहरों को लेकर तो लोग जागरूक थे, जूझ भी रही थी सरकार और तमाम फैसिलिटीज़ थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती गाँव में संक्रमण को रोकना और कंट्रोल करना था। इस चुनौती को सरकार ने बहुत सुचारू रूप से, सुनियोजित तरीके से इससे पार पाया है। ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और आज 9,462 गांव कोरोना से मुक्त हो चुके हैं, या वहां तक सरकार नहीं, वहां तक कोरोना को रोकने में सफल सरकार रही है। बहुत सारे चीज़ें इसके लिए काम कर रहे थे। ग्राउंड में कर्मचारी काम कर रहे थे, मितानिन थी, आंगनबाड़ी के लोग थे जो लगातार वहाँ पर जा रहे थे, काम कर रहे थे, जागरूक कर रहे थे, या लोगों की टेस्टिंग करवा रहे थे अपनी जान जोखिम में डालकर, और उसके बाद वहाँ पर इलाज भी करवा रहे थे। और क्योंकि गांव तक ये संक्रमण पहुँचता, वहाँ ख़तरनाक ज़्यादा हो सकता था, मौतें ज़्यादा हो सकती थी, इसलिए खुद मुख्यमंत्री ने भी शुरुआत में इस बात के निर्देश दे दिए थे और ख़ुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे थे इस बात की कि गाँव तक ये संक्रमण पहुँचने से रोका जाए। शहर के साथ साथ गाँव को लेकर वो रिपोर्ट लगातार ले रहे थे कि गांव में संक्रमण रोकने के लिए क्या कुछ किए जा रहे हैं और क्या कुछ किया जा सकता है। विशेषज्ञों के साथ बैठ के करके गांव में लगातार निर्देश दिए जा रहे थे, और यही वजह है कि गांव में जो आधे गांव हैं छत्तीसगढ़ के, वो कोरोना मुक्त हो चुके हैं या वहां पर कोरोना संक्रमण रोका जा चुका है। एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसको लेकर वाकई एक खुशी की बात है कि छत्तीसगढ़ के इन गाँवों में कोरोना संक्रमण को रोका जा चुका है, चाहे राजधानी रायपुर के आसपास के गाँव हों या सुदूर अंचल बस्तर या सरगुजा के गाँव हों। इन तमाम पर कंट्रोल पाने में कामयाब रही है सरकार, और मुख्यमंत्री ने इसका श्रेय अपनी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही टीम को दिया है, चाहे मितानिन, चाहे आंगनबाड़ी हो, या फिर ग्राउंड पर और जो स्वास्थ्यकर्मी काम कर रहे हैं उनको उन्होंने दिया है। तो ये एक ऊपर से नीचे तक जो चेन शुभांगी काम कर रही थी, गाँव को लेकर काम कर रही थी, कोरोना रोकने के लिए जागरूकता से लेकर इलाज तक में, वो चेन काम आई है। और सही समय पर उठाया गया कदम ही था कि गांव को वहां तक संक्रमण पहुंचने में या वहां के लोगों को स्वस्थ करने में ये टीम कामयाब रही है। बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक जी, समय रहते सही कदम उठाए गए, जरूरी कदम उठाए गए, जिसके चलते अब ये नतीजा सामने आया कि एक सुखद परिणाम उन प्रयासों का जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने, मितानिनों ने किए। 10,000 से ज्यादा गांव कोरोना मुक्त हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।